वेरी मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आप सबका अशोक नगर में। स्वागत है आप सबका एक ऐसी महफिल में यहाँ पे जोश जुनून एक्साइटमेंट उस लेवल का हो जाता है जहाँ पहली बार आने वालों को ज़्यादा समझ नहीं आता। सही है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो आज पहली बार आए हैं। अपना हाथ उठाएंगे? क्या बात, एक बार सबके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। दोस्त, सबसे बड़ा सवाल कि आप और हम यहाँ पर क्यों हैं आज। बचपन से हमसे पूछा जाता है, हम 26 जनवरी पे गए, 15 अगस्त पे गए, एक ही सवाल पूछा जाता था कि आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है। मैं पूछता हूं, हम आज यहाँ क्यों हैं? क्या इसलिए कि एक दोस्त ने हमें बुला लिया? क्या इसलिए सिर्फ किसी ने कह दिया थी चल 100 रुपए लगा के तू वहां पे चल, तेरे पास फिजूल टाइम है? शायद दुनिया में मुझे नहीं लगता आप या हम या कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके पास पैसा तो फिजूल हो सकता है शायद, बट टाइम फिजूल किसी के पास नहीं होगा। सही है ना? आपके पास है ना, मेरे पास था, और ना आज हमारे जो ग्रेट शख्सियत हमारे बीच आए हैं, ना ही उनका समय फिजूल है। अगर कोई आपके साथ चंद मिनटों का भी समय लगा रहा है या फिर आप कहीं पर चंद मिनटों के लिए पहुंचे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं जितना समय भी लगा रहे हैं ईमानदारी से लगाइए। वन टाइम वन टास्कर बनिए। मल्टीटास्कर विल लॉस मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें खो देंगे अगर बहुत सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे। मैं नहाने जाऊं और साथ में अगर मैं रोटी का निवाला लेके जाऊं तो क्या पॉसिबल है? एक समय में एक काम कीजिए ना। अब मैं आज यहाँ पे देख रहा हूं बहुत सारे मेरे भाईगण, उनकी बहनें आए यहाँ पे हैं, लेकिन बातें अभी भी कहीं और चल रही हैं, दिमाग कहीं और लगा हुआ है। शायद बाबू मिलो, बाबू अभी बड़े भयंकर तेजी से वायरल हो रहा है, मिला बाबू। शायद उस चीज के ऊपर चल रहा होगा। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सब बड़े शरीफ हैं, मिसालें दी जाएंगी आपकी शराफत की। तो हाँ, शायद किसी को चिंता होगी कि सर इस धूप में, इस पंखे की छांव में हमें यहाँ बिठा दिया है, लेकिन हम में से कईयों के पेरेंट्स इस समय खेत में ट्रैक्टर या पंजा चला रहे होंगे। हो सकता है आपको उनकी चिंता हो रही हो। किसी के पेरेंट्स मजदूरी कर रहे होंगे तो शायद हो सकता है मेरे किसी भाई को उनकी चिंता हो रही होगी। सही है। किसी के पेरेंट्स अगर जॉब पे गए होंगे तो उसे भी चिंता हो रही होगी कि सर मुझे तो यहाँ बिठा दिया, थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी है, लेकिन मेरे फादर साहब मजदूरी कर रहे हो। क्या ऐसी चिंताएं सता रही हैं? यही चिंताएं आज से लगभग 7 साल पहले आपके इस भाई को सताया करती थी। नाम सचिन प्रजापति, रहने वाला हूं यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़, एक छोटा सा कस्बा है, वहां का रहने वाला हूं। आज मैं आपसे ये बात क्यों बोल रहा हूं कि आपको गर्मी लग रही है या ठंडी में पंखे में आप छांव में बैठे हैं। मेरे माँ बाप एक समय गांव-गांव जाके ईंटें बनाया करते थे, मजदूरी किया करते थे, और मैं जब भी कभी स्कूल में, कोचिंग में या घर पे रह के पढ़ाई करता था तो अपने आप से वही सवाल करता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूं, और मेरे माँ बाप आज इस धूप में, ऐसी कड़कती धूप में अगर ईंटें बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा गर्व होने लगता है अपने आप के ऊपर, थोड़ा सा एटीट्यूड आने लगता है, सर हमने 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया। तो डियर, 2013 में 10वीं पास किया, 90% लगाया, यस मजाक नहीं होता, 90% लगाया। 2015 में 12th किया, उसमें 89% लगाया, गणित सब्जेक्ट था। इतना परसेंटेज लगाने के बाद एक सवाल, क्या पर्याप्त है? क्या काफी है? क्या इतने से चल जाएगा? आज 10वीं में 12वीं में परसेंटेज लगाने से क्या बहुत कुछ हो जाता है? तो दोस्त, फिर किस बात का गर्व करें, किस बात का अहंकार दिखाएं, किस बात में हम इस गुरूर में रहें कि सर अपना बहुत कुछ हो जाएगा। शायद हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि अगर माँ बाप धूप में मजदूरी कर रहे हैं तो आप किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, खाइए, मैं मना नहीं करता। कैफे में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये जरूर सोचिएगा, ये जो कैफे में कॉफी के अगर 100 रुपए भी आए हैं ना, ये कहां से आए हैं? यस सर। आज आपने 100 रुपए लगाए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम एट द एंड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ही इवेंट में आज से लगभग 7 साल पहले जब मैं पहली बार पहुंचा था, सच बताऊं 12th का परसेंटेज का गुरूर यहां पे चढ़ा हुआ था।
90-89% लगाने के बाद अपन आपसे भी ज्यादा अहंकार में थे, पीछे बैठे थे एक कुर्सी पे, और सर यूं एक कुर्सी के ऊपर पैर थे, कॉलर ऊपर था, और अपन बाबू बन के बैठे हुए थे, किसी की नहीं सुनना। और आज जब आप पीछे कुछ लोग बातें कर रहे थे ना, और मैं आप में अपने आप को देख रहा था कि हम भी ऐसे ही थे, लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे, और नेटवर्किंग में जब आए थे तुम्हारे जैसे थे। तो उस समय यूं ही गुरूर चढ़ा हुआ था, ये सोच के बैठे थे कि क्या बता रहे हैं ये। कोई एक आया, उसने बोला मैं गोवा घूम के आ गया, कोई अगला आया, उसने बोला मैंने मोबाइल ले लिया, कोई एक आया, अरे ये तो सब सर हम यूं ही कर लेंगे। एक चीज जरूर सोचिएगा, अगर 18 साल की लड़की अपने दम पे करके दिखा रही है किसी सिस्टम से, तो शायद वो कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अंकल जी सही बोल रहा हूं पीछे? समझने वाली बात है, क्योंकि दोस्त मजाक नहीं होता। फिर बोल रहा हूं, समय सबसे जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरे फादर साहब दीपावली के बाद फाइटिंग करने जाया करते थे, ईंटें बनाने के लिए चले जाया करते थे, घर पे मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने मेरी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं, मेरी बड़ी बहनों की आंखों में आंसू देखे हैं, और सवाल करता था अपने आप से कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों। वही सवाल होता था कि ऐसा क्यों और कब तक चलेगा। ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सा व्रत है जो मेरी माँ ने नहीं किया, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके सीढ़ियों पर मेरी माँ गई नहीं होगी। कई मंदिर मस्जिद देखे, लेकिन ईश्वर भी कहता है अगर आपकी किस्मत का जब तक लिखा है आपको घिसना पड़ेगा, और एक बार मौका मिलेगा, मौका पकड़ लिया तो आप और आपका परिवार कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ शानदार कर सकता है। सही है गलत है? यस सर। 7 साल पहले जब मौके की तलाश में था, 12th क्लास के पास करने के बाद एक स्कूल में भी पढ़ाया, सुबह से शाम तक कोचिंग स्कूल वो पढ़ाने का काम भी किया। उसके बाद मौका मिलता था दीपावली के टाइम पे दिए बनाता था, और तसला भर के गलियों में जाके दिए भी बेचे। काम छोटा बड़ा नहीं होता, एंड मुझे कभी भी अपने उस काम के ऊपर शर्म नहीं आती। मेरा 12th क्लास का सर जी कोचिंग वाला फ्लैक्स लगा हुआ था, टॉपर, विलेज टॉपर, और उसके नीचे बैठ के दिए भी बेचा करता था। उस समय ये नहीं सोचा कि यार कोई ऊपर देखेगा फिर नीचे देखेगा, कोई ऊपर देखेगा फिर नीचे देखेगा। और उसमें से गवाह है ये दामिनी धौलपुरिया मैडम, मेरे गांव से हैं, इन्होंने देखा हुआ है, ये ऊपर आके देख लेते थे, अच्छा फोटो लगा है, नीचे आके अच्छा यही वो लड़का है जिसने टॉप किया है, हालात सब करवा लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर ईश्वर आपको परीक्षा अगर आपकी ले रहा है, तो याद रखिए ईमानदारी से दी गई परीक्षा का नतीजा हमेशा बेहतर आता है। सही है? यस सर। हमने भी मेहनत की, मेरे फादर साहब ने 40 साल गांव-गांव जाकर मजदूरी करी, ईंटें बनाई। शायद मेरी माँ की किसी दुआ का असर था। आज से 7 साल पहले, कुछ 7 साल कुछ मंथ पहले, जब कॉन्सेप्ट देखने आया, पीछे फैल के बैठा हुआ था, और आगे तब तक फैल के बैठा रहा जैसे अभी कुछ लोग सुन रहे थे। इन लोगों को तो कुछ को लग रहा था अच्छा ये लड़कियां हैं, ये हमें क्या बताएंगे, लड़कियों से कौन सीखे। ईगोस्टिक होता है ना, थोड़ा सा मर्दानी किया जाती है बीच में। माँ वो भी एक लड़की रही है जिसने जन्म दिया है, और जो जन्म दे सकती है वो जिंदगी में सबसे बड़ा पाठ सिखा भी सकती है। तो मैं भी शुरुआत में सीख रहा था और बस यूं ही पीछे बैठे हुए मस्ती कर रहा था। उसके बाद में ऐसे ही एक हॉल में एक चीफ गेस्ट की एंट्री हुई, वहां से दिमाग में सवाल आने शुरू हुए। और हम गणित वाले स्टूडेंट हैं, हम मान लेते हैं x बराबर y, हम मान लेते हैं। आपकी x बराबर y नहीं, वो गणित वाला xy हम मान लेते हैं। तो मैंने पहला माना कि क्या ये फूल जो चीफ गेस्ट के ऊपर उछाले गए हैं, क्या ये कभी मेरे लिए आएगा? माना मैंने कि हाँ एक दिन आएगा। क्या आपने माना? यस सर। अगर माना है तो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने भी माना था। हम मैथ वाले हैं, हमने माना। दूसरा कि क्यों किसी के लिए इतनी दीवानगी है कि 100 रुपए 200 रुपए के पास के ऊपर फोटो लगा हुआ है। आप इस पास को कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। मैं जब पहली बार पास लेके अपने घर पे पहुंचा, मैंने मेरी माँ को बताया, कुछ समय बीता, मैंने काम करना चालू किया, पास बताए, तो मैंने इस पास को अपने सपने के रूप में लिया, अपनी माँ के सपने के रूप में लिया। मेरी माँ कहती थी तेरा फोटो कब आएगा इस पास के ऊपर? तो मैंने माना कि एक दिन मेरा फोटो आएगा, मैंने मान लिया था। क्या आप मानते हो? यस सर।
आज आपके सामने नैन्सी मैडम ने यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया। सोनम मैडम ने बोला 20, 21, 22 साल की एज में, जो भी आज उनकी एज है, उस एज में आकर गोवा घूम चुकी हैं, मनाली घूम चुकी हैं, मोबाइल अचीव कर चुकी हैं, तीनों बहनें साथ में काम कर रही हैं। तो क्या आपने माना कि ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं? क्या इनके जैसे हम भी बन सकते हैं? अब फिर सवाल आता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? हम अपने जिंदगी में अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। क्या हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं? हम एक रास्ते की तलाश में आए हैं कि मार्केट में भी पढ़ाई किया, 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, वो भी सिर्फ एक रास्ते की तलाश में ही कर रहे थे ना, कि यूं ही कर रहे थे कि पिताजी के पास पैसा ज्यादा था, उन्होंने कह दिया फलाने सर के पास कोचिंग चला जा, उनके पास ऐसा कर ले, इसीलिए जा रहे थे? नहीं जा रहे थे इसलिए कि पढ़ लिख कर कोई रास्ता मिल जाए। सही है गलत है? यस सर। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके भी रास्ता तलाशते हो और आज यहाँ पे आए हो, आज भी रास्ता तलाशते हो। बस अंतर ये है, पढ़ने में भी जो शिद्दत, ईमानदारी और अपना 100% माइंड सेट के साथ पढ़ाई करता है वही टॉप होता है और लाइफ में सेट होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के महफिल में भी जो इंसान अपना 100% देता है, एंड तक ईमानदारी से सुनेगा और अपने लिए अपना माइंड सेट कर लेगा, मान लेगा कि मैं भी एक दिन यहां पहुंच सकता हूं। और आने वाले समय में जिन इंसानों को आप सुनने वाले हो, उनकी अगर 10% बातें भी अमल कर ली ना, तो मैं गारंटी कर सकता हूं आप भी एक दिन स्टेज पे आ सकते हो। क्योंकि दिए बेचने वाला ये लड़का, ईंटें बनाने वाले एक गरीब का लड़का जब आपके सामने खड़ा हो सकता है, तो आप तो शायद मुझसे बेहतर होंगे, तो आप भी यहां आ सकते हो। शुरुआत की थी, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, गरीब परिवार। यहां पे बताया कि 3 चीजें आपको मिल रही हैं। हेल्थ आपको मिल रहा है, एजुकेशन आपको मिल रहा है, आपको व्यापार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। सही है? बताऊं एक सवाल आपसे, इस उम्र में इन 3 चीज के अलावा कुछ और चाहिए? नो सर। बाबू तो यूं ही मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, माँ बाप ढूंढ के दिलवाई देंगे। सही है ना? अब इस समय पहले एजुकेशन चाहिए, काबिल बनेंगे, हेल्थ चाहिए, स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, और तीसरा रोजगार मिल गया तो फिर तो कमाई कर ही सकते हैं ना। तीनों चीजें एक साथ आपको एक मंच पे मिल सकती हैं। मैंने शुरुआत की, मैंने देखा इसमें हेल्थ है, अपनी फैमिली को फिट रखने के लिए न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी चलता है सेल सिस्टम पे। जीव विज्ञान वालों को पता होगा, सेल सिस्टम, कोशिका तंत्र। सही है? यस सर। अब वो कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं, जिसकी वजह से हजारों बीमारियां फैल रही हैं। उसको मजबूती के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए होंगे ना, तो वो यहां से मिलेगा। एजुकेशन, दिमागी तौर पे हम कमजोर हो रहे हैं। हम में से 90% लोग सुबह उठ के, एक समय था ईश्वर को याद करते होंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेते होंगे, लेकिन आज हम उसमें ईश्वर, माँ बाप, सबको हम मोबाइल में देख लेते हैं और पहले मोबाइल देख लेते हैं। दिमाग तो वहीं चल रहा है ना। तो दिमाग का भी विकास हो, उसके लिए सही मायने में एजुकेशन अवेलेबल है, स्किल डेवलपमेंट है, बाकी चीजों की एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरा, हम सबको कमाना है पैसा, अपने पैरों पे खड़े होना है। सही है ना? तो दोस्त, एक सिंपल सा काम, एजुकेशन प्रमोटिंग का काम, हेल्थ न्यूट्रिशन को इन्फॉर्म करने का काम, यही काम करके जब शुरुआत मैंने की थी, उस समय 10,500 रुपए, 11,000 रुपए नहीं था इस इंडस्ट्री में लगाने के लिए। 10% ब्याज पे, गुना बूढ़े बालाजी पे, गणेश बर्गर पे डिश का ठेला लगता है, 10% ब्याज पे लेके इस इंडस्ट्री में पैसा लगाया था, और आज इस इंडस्ट्री से लगभग 40 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हूं। माँ बाप मजदूरी करने जाते थे, बारिश में लौट के आते थे, छत टपकती थी, उन्हीं माँ बाप के लिए 2,500 स्क्वायर फीट में मकान बना के दिया हुआ है, जिसमें फैमिली रहती है। और आपके इस भाई ने एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट किया है। आज मेरे पास खुद की 9 लाख रुपए की रेनॉल्ट टाइगर कार है, जो मैं खुद चलाता हूं। ये सब हुआ तब जब मैंने मान लिया था कि ये मेरे पास होगा। तो क्या आप विश्वास करने तैयार हैं? और दोस्त, ये शुरुआत है बस, अब समझ लीजिए। क्योंकि जिस इंसान को हम मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिनको देख देख कर हम लोगों ने सीखा है, जिनको फॉलो करके, जिनकी बातों को याद कर करके, जिनकी डांट को याद कर करके आज हम यहां पहुंचे हैं, वही शख्सियत आज हमारे बीच में। एक समय था, शायद सर को यह बात याद नहीं होगी, मैं 2 मिनट में सर को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, या फिर हो सकता है 2017-18 की बात है। गुना में उस समय जुल्फे बढ़ाने का शौक चढ़ा हुआ था, हमें नए नए थे, बाल पीछे बढ़ाने का।
गुनाह में सेमिनार लगाने के लिए एक शख्सियत आए, हम मिलने गए एटीट्यूड में, सर 40 बंदे बिठाए थे आज सेमिनार में। सर ने बोला इधर अंदर। बोले क्या नाम है? मैंने सचिन प्रजापति। कहाँ रहते हो? बजरंगगढ़ रहते हो। क्या करते हो? पापा जी के पास कितने करोड़ है? कितने करोड़? पापा जी मजदूरी करते हैं। बोले फिर ये क्या है? ये तो उन लोगों के हैं ये हरकतें जो अय्यासी किस्म करते घूमते हैं, जिनके पास लाखों रुपए है, जिनको अपनी रेपुटेशन ना बनाना हो, इज्जत ना बनाना हो। ये तो वो पता नहीं क्या एक शब्द यूज किया था जो छपरी वपरी टाइप का कुछ पहले बोला था, ये उस टाइप चिरकुट। हाँ, बोले ये चिरकुट लोगों की पहचान है। देखो सर की मेमोरी मुझसे भी स्ट्रांग है, इसीलिए तो वो हमारे सीनियर है। चिरकुट लोगों की ये पहचान होती है। उसी दिन शाम को जाके हेयर कट करवाया और उस दिन के बाद से आज तक कभी सर कान के ऊपर बाल नहीं आने दिए। और उस सीख की बदौलत आज ये सचिन प्रजापति आपके सामने खड़ा हुआ है और इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुका है और 5000 लोगों से प्लस का नेटवर्क बना के आपके सामने खड़ा हुआ है। तो क्या आप ऐसे शख्स जो 2 शब्दों में किसी की जिंदगी बदल दे, चिरकुट कहकर भी अगर किसी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, तो वो सोचिए आने वाले समय में आपके लिए अगर जितने भी मिनट या 1 घंटे 40 मिनट अगर आपके लिए कुछ बताने वाले हैं तो कितना काम में आने वाला है। यस सर। क्या तैयार हैं? यस सर। तो दोस्त आज सीखिए, क्योंकि सीख के जिंदगी मेरी बदली है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे तमाम उन सीनियर्स का जिनकी बदौलत यहाँ पे हूँ। मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर, मेरा फ्रेंड जिसकी बदौलत में सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ, मिस्टर प्रवीण लहरी सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। पल पल गाइड करने वाले, हमेशा साथ खड़े रहने वाले, सपोर्ट करने वाले हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर मनोज कुशवाहा सर और सुनील रजक सर के लिए भी एक बार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस मिट्टी रूपी इंसान को बजरंगगढ़ से उठाकर गढ़ा है और इस लायक बनाया है कि आज आपके सामने खड़ा हूं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर बुरे वक्त में कभी टूटे तो उस समय सहारा दिया और एक बड़े भाई मेंटोर के रूप में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। कहते हैं ना कि एक शख्स अगर सही इंसान को फॉलो कर ले तो वो महाभारत भी जीत सकता है, चाहे हजारों कौरव आपके सामने खड़े हो। तो ऐसे कृष्ण रूपी मेरे सीनियर मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो दोस्त बाकी का जिस शख्स की बदौलत आज हमारी जिंदगी बदली है, जिनकी डांट सुनने के लिए कभी कभी हम लोग खुद से कॉल लगा लेते हैं या जिनकी डांट मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, मजा आ जाता है। तो क्या उनको सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर देव कुंदन सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जबरदस्त, मजाक वाली नहीं, जबरदस्त। सर को पता चलना चाहिए कि ये दीवाने की नगरी में है, ये अशोक नगर में है। जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। तो बाकी का आज मुझे सीखना है कि इस सिस्टम से ऐसी ही दीवानगी और ऐसा टॉप पोजीशन कैसे हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे।